देखो, आज हम इस वीडियो में जानते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। जो अभिलेख जो उसने शिलालेख में लिखा था, शिलालेख अभिलेख जानते हो ना, इसमें अभिलेख कैसे लिखा था कि अपने मतलब जो भी शिलालेख उसने लिखा था वो बताया ही नहीं था कि हम कौन हैं। अब जिस तरीके से आप साइन करते हो कहीं भी, मतलब कि कुछ भी पढ़ाने के बाद, जैसे कि यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद लोग क्या करते हैं कि नीचे अपने टीचर, जैसे कि हम टीचर हैं तो हम अपना लिख देते हैं कि बाई संतोषी मैम। तो इस तरीके से कोई भी टीचर है बाई करके अपना अदर नाम, कुछ भी जिसका जो नाम होता है वो अपना अपना नाम लिख देता है। तो इसी तरीके से जब अशोक ने अभिलेख लिखा था तो उस अभिलेख में वो अपना नाम ही नहीं दिया था। अब इस अभिलेख जो जो ये लिखा था, ये कहाँ से कैसे पढ़ाया गया था, क्या था, ये सार इसमें हम लोग समझेंगे क्या है। ये कितने लिपियों में, मतलब लिपि इसकी क्या थी। तो अशोक जो लिखा था, क्या चीज, अशोक जो अभिलेख लिखा था तो उस 4 लिपियों में अभिलेख को लिखा था। 4 लिपि टोटल। अब 4 लिपि में से कौन सा लिपि है, देखो, एक था ब्राह्मी लिपि। आपको पता है ना कि पिछले वीडियो में मैंने मगध के बारे में पढ़ा दिया है, और मगध में सब कुछ कब से कब स्टार्ट, कौन से सन से कब तक चला था। मतलब कि जब बिंबिसार आया था, बिंबिसार के विषय में पूरा बता चुकी हूँ आपको कि 544 से लेके जो हर्यंक वंश आया था, हर्यंक वंश में बिंबिसार ही तो था, और 544 से लेके 492 तक पूरा टोटल गया था ईसा पूर्व तक। तो यहाँ तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसमें बिंबिसार अजात शत्रु था, उसमें उदयन था, उसमें नागकोश था, इस सारे के विषय पढ़ा दी हूँ। उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरे आपका डिटेल में वो पढ़ा चुकी हूँ। इसमें सिर्फ आपको सम्राट अशोक का अभिलेख बता रही हूँ कि अभिलेख और उसमें शिलालेख जो है, जो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया, कौन सा, एक गुफा हो गया, गुफा अभिलेख होता है, भित्ति अभिलेख होता है, स्तंभ अभिलेख होता है। तो ये सारे के सारे आपको बताना ही तो है। शिलालेख यानी कि लघु शिलालेख, तो इस सारे के आपको बताना है पूरा, मतलब डिटेल में पूरा अगर पढ़ाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, तो फिर तो ताकते रह जाओगे कि क्या पढ़ाया गया था। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो ये 4 लिपियों में इसका अभिलेख लिखा गया था। यानी कौन लिखा था, कौन, ये इसका नाम था अशोक ने। अशोक, क्या अशोक अपने हाथों से लिखा था अभिलेख को? अशोक के पास इतना मार धाड़ करने से ज्यादा इसके पास टाइम कहाँ है। तो इसने एक ब्रह्मी अभिलेख, एक खरोष्ठी अभिलेख, और मतलब कि लिपि, सॉरी लिपि, एक ब्रह्मी लिपि और एक खरोष्ठी लिपि और एक अरमाइल लिपि में, एक ग्रीक लिपि में, 4 के 4 लिपि में इसने अभिलेख को लिखा था। 4 टोटल याद हो गया, 4 के 4। तो ये 4 आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब जो ये अभिलेख को लिखा था, इसको ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पढ़ा था। भाई ये 4 लिपियों में लिखा गया है, जैसे देवनागरी लिपि आप लोगों का है, तो क्या इसमें आप तो पढ़ लोगे, लेकिन कोई और लिपि आ जाएगा आपके पास पढ़ने के लिए, तो क्या आप पढ़ पाओगे। तो इसी तरीके से कोई ये लिपि को पढ़ ही नहीं पाया था, क्या था। तो ये एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप प्रिंसेप इनका नाम था, जेम्स प्रिंसेप नाम था इनका। इन्होंने इस अभिलेख को पढ़ा था, और जो अभिलेख लिखा गया था, अब ये किस पत्थर से लिखा गया था। तो ये पत्थर आया था चुनार से। चुनार जानते हो, मिर्जापुर, बनारस मिर्जापुर के साइड में है, उत्तर प्रदेश में। ये चुनार से पत्थर, वो बहुत पहाड़ी इलाका है, क्योंकि हम वहां पे एक बार गए, मतलब मैं गई थी, देखी थी, वहां पे बहुत पहाड़ी इलाका है ही वहां के। तो उन पत्थरों से ये अभिलेख, पहले लोग लिखते थे गुफाओं के ऊपर लिख दिया जाता था कि मतलब पत्थरों से लिख देना, किसी चीज से, मतलब छेनी, थोड़ी कुछ से, मतलब पहले जो लोहा का तो यूज हो गया था, तभी तो महाजनपद आगे बढ़ा है। लोहा के खोज से तभी तो हथियार बना था, तभी तो मार खूब हुआ था, तलवार से, भाला से मारपीट होता था। तो ये महाजनपद जो मगध महाजनपद है, ये सबसे बहुत बड़ा महाजनपद है। तो ये सब वहीं से तो आया था। तो अब ये जो आया था चुनार से पत्थर, उससे अभिलेख लिखा गया था। तो अगर पूछेगा कि पत्थर कहाँ से आया था, जो अभिलेख अशोक ने लिखा था, वो पत्थर कहाँ से आया था? चुनार से। कहाँ से बताओगे? चुनार से। अपने माइंड में तो इतना रखना ही है, उत्तर प्रदेश में चुनार है। अशोक अपने अभिलेख में क्या अपना नाम डालता था? नहीं, वो अपना नाम नहीं डालता था।
तो कैसे पता चले जब सभी लोगों ने उस पूरे शिलालेख अभिलेख को पढ़ना स्टार्ट जब किए थे, 14 शिलालेख है ना, पढ़े तो पता चला कि कौन लिखा है पता ही नहीं चला, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं डाला। जो सिग्नेचर नीचे किया जाता है ना, चिट्ठी लिख के लोग कह देते हैं कि आपकी प्रिय कुछ भी जो भी लिख दो। तो मान लीजिए कि जब लिखा जाता है तो नीचे सिग्नेचर कर दिया जाता है। चाहे आपसे कोई भी स्टाम्प पेपर पे बहुत कुछ लिखने के बाद नीचे कहता सिग्नेचर अपना करना, कि ये आपने ही आपके सामने लिखा गया है। तो इस चीज के लिए क्या अशोक लिखता था? अशोक लिखता तो नहीं था, ये लिखवाता था। अब इसे साइन करने के लिए कहा जाता था भाई आप भी साइन कर दीजिए। तो इसने अपने साइन के जगह पे लिख दिया था इसने लिखा था देव नाम, मतलब इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी इसने लिखा था। अब देव नाम प्रियदर्शी, अब जब अभिलेख पढ़ा जा रहा था तो पूरा इतिहास को खखोड़ दिया गया और कहा गया कि अरे ये कौन सा राजा है, देव नाम प्रियदर्शी कौन सा राजा है, ऐसा कौन सा राजा है जिसने इतने अभिलेख को लिख दिया। तो पूरे अभिलेख को तो कोई पढ़ा नहीं, तो 14 अभिलेख टोटल आप लोग के माइंड में आ गया होगा। तो 14 अभिलेख के विषय में बताया जा रहा है। अब इसमें कहा गया कि कौन सा ऐसा राजा है, इतिहास का खोड़ो, चलो देखते हैं। इतिहास का खोड़ा गया, देखा गया, पूरा पढ़ा गया, कोई है नहीं ऐसा नाम का। तो अब इस महान व्यक्ति ने अपने कुछ जगहों पे अपना नाम लिखा था। और वो जगह था जो गुजरात, जो मध्य प्रदेश में है, और एक मास की अभिलेख लिखा था जो कर्नाटक में है। इसने अपने नाम को लिखा। तो ये नाम तो बहुत सारे लोग हैं, कैसे पता चले कि अशोक, अशोक का मतलब क्या है? अशोक, बहुत सारे अशोक है, किस अशोक ने इस अभिलेख को लिखा? अब इसी को पता नहीं चला, कोई सोचा ही नहीं कि ये अभिलेख ने किसने लिख दिया इस अभिलेख को। तब उसने एक जगह और लिखा था, और उसने मतलब कौन, अशोक ने एक जगह और लिखा था, ये वो लिखे थे भृगु अभिलेख में लिखा था। भृगु अभिलेख ये राजस्थान में है, और इन्होंने इसमें बौद्ध धर्म के तृतीय रत्नों के बारे में बताया था, और इसी में उसने अपने आप को मगध सम्राट अशोक कहा था। तो क्या आपको पता चला? अब यहीं से पता चल गया कि जितने अभिलेख लिखे गए हैं, ये इसके नीचे जो लिखा गया है देव नाम प्रियदर्शी, ये सबके सब अशोक के हैं, क्योंकि अशोक ने अपना नाम जो लिख दिया था उसमें लिखा था मगध सम्राट अशोक भैया। उसके बाद दूसरे चीज में उसने लिखा था महान। महान कब बन गया तो ये भी आप समझना पूरा। तो कब उसने क्या लिखा था? मगध सम्राट अशोक, उसने अपने नाम को बता दिया। तो मगध का राजा तो सब पता पा गया भैया। बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद आपका आ गया अजातशत्रु, उदयन आ गया, शिशुनाग आ गया, महापद्म नंद आ गया, धनानंद आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, बिंदुसार आ गया, बिंदुसार का दो बेटा सुसीम आ गया, एक आ गया अशोक। तो भैया यही है मगध का राजा। और मगध का राजा कौन है? अशोक। अशोक महान भैया सम्राट है, सम्राट। तो उसने वहां पे लिख दिया था अपना, और मगध का सम्राट अशोक उसने लिख दिया था किसमें? भृगु में, भृगु अभिलेख में उसने। ये राजस्थान में है। आप पता पा गए? तो यही 2-3 जगह इसने अपना लिखा था, नहीं तो और जगह को उसने अपना साइन जो किया था देवनाम प्रियदर्शी उसने लिखा था। अब पूरे चीज लिख दिया गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूं संतोषी, संतोषी, हमने लिख दिया मैम। अब पूरे चीज लिखने के बाद पता चला है किसने लिखा, किसने लिखा। तो जो लिखा गया है मेरा नाम वही ना पता चलेगा। अब मैं सिर्फ देवी चाहे कुछ भी लिख दूं, पता ही नहीं चलेगा किसने, कौन देवी थी, कौन पढ़ाती थी। सारे टीचरों को खखोड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका पता चलता है। अब इसके बाद अगर सब जो शिलालेख है, तो उन शिलालेख में देखोगे कि सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है। अगर सबसे छोटा शिलालेख पूछता है तो ये है रुमनदेई अभिलेख। ये लुम्बिनी में है, नेपाल में है। ये अभिलेख लुम्बिनी यानी नेपाल में है। ये सबसे छोटा अभिलेख है। इसमें कोई प्रशासन की बात नहीं लिखा गया है, उसमें कोई प्रशासन की बात नहीं लिखा गया है।
ये लिखा ही नहीं था अशोक ने। अशोक ने सिर्फ यही लिखवाया था, वो कहा था कि आर्थिक क्रिया सबकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ उसने यही लिखवाया था। ये नहीं लिखवाया था कि उसमें कोई प्रशासन की बात करे, नहीं। अशोक कहता था कि नहीं, जब अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 में राज्य अभिषेक हुआ था, क्योंकि अपने 100 भाइयों को तो पहले 99 भाई 99 100 एक सुसीम को भी मार दिया था। तो सारे भाइयों को अगर मारने के बाद उसको 4-5 साल तो उसी को लग गया मारते पीटते उसी में। तो उसका जब राज्य अभिषेक हुआ तो उस राज्य अभिषेक के 8 साल के बाद 261 में वो कलिंग पर हमला किया था। उसके बाद उसने जब देखा था ना कि ये बड़ा दिक्कत की बात है, अब यहाँ पे ये सब करना नहीं चाहिए, तो बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न की बात की गई है। त्रिरत्न के बारे में भी बताया था। और आर्थिक अब क्रियाकलाप दुनियादारी ये बताएगा, क्योंकि शिलालेख अब लिखता गया कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। कलिंग पे इतना बड़ा हमला किया, अब कहता है कि ना विश्व में सुधार होना चाहिए, विश्व को मतलब बर्बाद नहीं करना है। तब देखो यहाँ पे अब ये एक है कौशाम्बिक अभिलेख। ये कौशाम्बिक अभिलेख जो है, एक कारुबाकी की चर्चा इसमें की गई है, यानी कि उसकी पत्नी थी। और ये चीज अकबर उठा के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में लेकर चलाया है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में। कौन सा? कौशाम्बिक अभिलेख। तो कौशाम्बिक अभिलेख भी समझ गए आप, कौशाम्बिक अभिलेख क्या है। तो यहाँ तक तो आप ये समझ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी अशोक के 14 शिलालेख है, तो 14 शिलालेख को हम देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि ये शिलालेख, मान लीजिए मैं शाहबाज गढ़ी शिलालेख बता दी कि ये पेशावर में है, पाकिस्तान में है, पेशावर में है, ये वहां पे है, लेकिन इससे क्या मतलब बनता है? पहले शिलालेख के विषय में बता दी, लेकिन उस शिलालेख में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, इसके बारे में आप समझना चाहोगे कि सिर्फ मैं उसका बता दूं कि शाहबाज गढ़ी एक शिलालेख है और वो पेशावर में है, तो क्या आप समझ जाओगे? ऐसे तो समझोगे नहीं। तो इसके लिए पहले शिलालेख में आपको मैं बता रही हूँ कि पहले शिलालेख में उसने क्या कहा था। अकबर ने कहा था, अशोक ने कहा था शिलालेख में, पहले शिलालेख में उसने कहा था पशु हत्या और अहिंसा पर रोक लगा दिया। कह दिया कि पशु हत्या नहीं करनी चाहिए और ना तो अहिंसा करना चाहिए। कहीं भी मार अहिंसा करने लगे, दौड़ धूप के जाके वहां मार काटब सब कुछ करके बैठा, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि अहिंसा रोक दो और पशु हत्या रोक दो, नहीं करना है। तो ये पहले शिलालेख में इसने बताया था। तो पहला शिलालेख आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद बताया था दूसरा शिलालेख। इसमें दक्षिण भारत में शीतपुत्र और चेर की चर्चा है, लेकिन चोल की चर्चा नहीं है। इसमें पशु के चिकित्सा के विषय में बात करता है और कहता है कि देखो जो पशु है ना, पशु का भी जरूरी है कि इसका बीमारी का इलाज हो, भाई जरूरी है। ये देखो शिलालेख में लिखता जा रहा है। पहले शिलालेख में उसने बता दिया था कि आपको पशु हत्या नहीं करना है, और दूसरे में लिख देता है कि आपको जो पशु है ना, ये बीमार हो जाता है, इसकी दवा करा देना चाहिए। तो पशु का चिकित्सा के विषय में बता दिया था दूसरे अभिलेख में। अब तीसरे में उसने राजपूतों का कर्तव्य चर्चा है। इसमें राजूको जो था, राजुक था, ये इसका चर्चा है। राजुक उसका मेन एक शिष्य नहीं होते हैं, एक पालनहार होते हैं। जिस तरीके से मतलब कि वो कहता था कि आप में मेरा प्राण बसा हुआ है, बिना इंसान के जैसे कोई नहीं। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों का पालन अच्छे ढंग से करिए, पालनहार हो अपने बच्चों का। हम अपने बच्चों का पालनहार है, हम पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा अच्छा काम करने लगे तब तो मेरे वो जी के मतलब प्राणों के प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो इसी तरीके से जो जीवक था वो अशोक का मतलब प्राणों से ही प्यारा था, क्योंकि वो कर्तव्य अच्छा करता था और कहता था, यही बात अशोक बोला कि जो सही करता है उसको सही और मार्ग दिखाओ, और जो गलत करता है उसको हटा दो, रास्ते से ही हटा दो। तो ये ऐसा तीसरे में राजू के कर्तव्यों का चर्चा इसमें बताया गया है। चौथा में बताया गया धम्य घोष के दूसरों में कमी ढूंढने से पहले। इसमें कहा था, चौथे में लिखे थे कौन? अशोक ने। उन्होंने कहा था कि धम्य घोष, यानी उसने कहा कि धम्य घोष
दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले आप अपने में कमी ढूंढो कि आप में कमी क्या है। दूसरे की कमी ना निकालो, दूसरे में कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम में वो कमी है। स्वयं उस चीज को देखो कि हम में क्या कमी है, हम किस काम को नहीं कर सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है वो इंसान ही क्या है। और अपने आप को देखिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता क्या सही है कि नहीं है, और उसी नजर से देखो कि अगर वही रास्ता पे वो व्यक्ति चल रहा है वो सही है कि नहीं है। तब आपको पता चल जाएगा कि हम में कमी कितनी है। कमी देखने के लिए उस जिस रास्ते पे आप गए हो उस रास्ते पे दूसरा जा रहा है, या फिर दूसरा गया है तो दूसरे से सुनो कि उस व्यक्ति का मतलब कि उसके बारे में चर्चा क्या किया जा रहा है। तो ये दूसरों में कमी ढूंढने की बात होती है। तो इस चौथे में लिखा गया था धम्य घोष, यानी दूसरों में कमी आपको ढूंढनी नहीं है, पहले अपने आप में आप कमी को ढूंढो। पांचवें शिलालेख में लिखा गया था धम्य महामात्र, इसमें लिखा गया था स्वयं पर नियंत्रण करो। अब ये नहीं कि हमारा मन ये करे हम कर ले, हमारा मन वो करे, अपने आप पे स्वयं पर नियंत्रण करो। और किस तरीके से हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है इस चीज पे निर्भर रहो। मतलब सोचो तो नियंत्रण करके, ये नहीं कि हमें ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, वो भी, किसी जल्दबाजी में कोई काम ना करो। अपने आप पे नियंत्रण करके आराम से किसी चीज को सोचो और करो। सोचने की क्षमता आपको है, आप अकेले में जाके कहीं भी सोचो, कुछ भी करना है, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो। दूसरे के बारे में गलत ना सोचना, बस अपने बारे में। आप बहुत दुखित हो, एकांत में बैठ के आप सोचिए ना कि हमें क्या करना है, फिर भी दूसरों से शेयर करो, लेकिन उतना नहीं कि प्रचार हो जाए। कहते कहो उसी से जो सुन ले खुशी से, आपका बात सुन ले, ठीक है। इसके बाद में आपने देख लिया। अब छठे में कहा था, कौन, अशोक ने लिखा था, छठे शिलालेख में लिखा था कि समाज कल्याण। अशोक अगर समाज कल्याण के विषय में कहता है कि अगर समाज के कल्याण की कोई बात हो रही है तो कोई मेरे से मिल सकता है। तो कौन से शिलालेख में? छठवें शिलालेख में उसने कहा था, छठवें शिलालेख में, कि अगर समाज के कल्याण की बात हो रही है तो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है वो मिल सकता है, लेकिन समाज के कल्याण की बात नहीं है तो कोई मुझसे मिल नहीं सकता। ये भी बात सही है। अगर पूरे समाज के कल्याण की बात हो रही है तो मैं जाऊंगी, कहूंगी भैया ये समाज में बच्चों के लिए, जैसे कि आपको जॉब नहीं मिलता है, अगर सरकार इस चीज को ठप लगा रखी है, मैं जाके ये कह सकती हूँ कि देखो बच्चे इस जगह अगर बेरोजगारी बैठे रहेंगे तब तो कुछ नहीं कर सकते। उनका माइंड तो गोली बारूद, चोरी हुए, डकैती, दुनियादारी करने में लगेगा। इसके लिए जब पढ़ लिए हैं, पैसे खर्च करते हैं, इतने मेहनत करते हैं, तो इसके लिए नौकरी की जरूरत है। और सरकार से चीज मांग भी मैं कर सकती हूँ सभी के लिए, क्योंकि देखो हर एक गरीब, मैं गरीब हूँ और गरीब का साथ देना चाहती हूँ। मैं गरीबी अभी भी देख रही हूँ और देखती हूँ, देखती थी और देखती हूँ, देखती लग रहा है रहूंगी कि नहीं ये पता नहीं है, पता ना हो सकता है कि खत्म हो जाऊं। इसमें कोई चर्चा नहीं कि मैं मेरा लास्ट क्या है। लेकिन गरीब जो इंसान है तो गरीब वाले को सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं उसी अपने कर्तव्य का पालन अब करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अपनी मेहनत को पूरे धूम धड़ाका से लगा रखी हूँ। चल कितना करना है मेहनत, किसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, पूरे माइंड से अपना सेट कर रखी हूँ कि एक काम करना है तो करना है। कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे ये काम अभी करना है। मुझे नींद अगर 2 बजे भी मेरा नींद खुल जाए तो मैं कहती हूँ मुझे ये काम कर ही लेना है पूरा, क्योंकि कल बच्चों को बता देना है। तो मैं अपने कोचिंग में इस तरीके से पूरे को बता देती हूँ, भैया अब 2 बजे जगी हूँ तो तुम भी 2 घंटे, अगर मैं 2 बजे रात को जग गई तो तुम 2 घंटे अपना बर्बाद कर सकते हो। बर्बाद क्या, आपको सीखना ही है। तो समाज कल्याण के विषय में उसने कहा था। सातवें में कहा था सभी धर्म आपसी समन्वय, यानी उन्होंने कहा था कि सभी धर्म का हो, जो धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी का हो, आपस में समन्वय करना, मिल के रहना, आपस में समन्वय करना। कौन बोले? अशोक, 7वें शिलालेख में बोला था। तो शिलालेख जिस शिलालेख में जो बोला था उसको बताया जा रहा है। अब कौन सा शिलालेख कहाँ है ये भी बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करो। 8वें शिलालेख में उसने कहा था धम्य यात्रा शुरू करना, यानी जो धम्यम होता है, कौन सा, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब है ना,
एक होता संघम शरणम गच्छामि। तो सारे के सारे आपको क्या अपनाना है, क्या किस चीज का, धम्य। आराम से अपने आप पे नियंत्रण करके जिस चीज को सोचो, क्योंकि बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। तो इस धम्यम का आपको क्या करना है, धम्यम का यात्रा आपको शुरू कर देना है, फैला देना है, प्रचार कर देना है कि ये आपको बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म को अपना लेना है। और चाहता तो तलवार या किसी चीज से इस चीज को मना सकता था, लेकिन नहीं मनाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि किसी पे अत्याचार नहीं करना है। धीरे 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 सीख मिल गया, और यही चीज महात्मा बुद्ध ने बताया था। अब इसी महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म पे धीरे धीरे चलने लगा, अपना निर्णय स्वयं लेने लगा किस तरीके से करना चाहिए समाज के कल्याण के विषय में भी, क्योंकि पूरे मगध पूरे भारत का राजा बन गया था ये। तो इस तरीके से 9वें में बता दिया गया है कि छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं उस पर रोक लगा दिया। बोला कि छोटे छोटे नहीं, आपको करना है तो सभी लोग, अभी बताया था ना कि समन्वय, सभी लोग मिलजुल के किसी काम को कर लो। तो आपको करना है छोटे मोटे कि हम त्योहार एक मना ले, एक व्यक्ति वो मना ले, एक व्यक्ति वो मना, नहीं, आप लोग को पूरे त्योहार अपने मिलजुल के ढंग से करना है। बड़े बड़े करो, छोटे छोटे में क्या रखा हुआ है। 10वें में लिखा था धमन्वय का महत्व करना। जो धम्य है, धम्य का आप लोग को महत्व करना चाहिए। किस मार्ग पे चलना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए। आपके ये संसार तो दुखों से भरा है ही, दुख से तो संसार भरा हुआ है, लेकिन उस दुख का कारण जो है, उस कारण पे आपको, आपकी इच्छा है तभी तो कारण है, तो उस पर आप नियंत्रण रख सकते हो। किसी भी का नियंत्रण आप रखना है तो रखो ना, फिर आपको रोकता कौन है। तो इसका आपको क्या करना है, 10वें में धम्य पर महत्व करना है, इसके धम्य का महत्व करना है। 11 में कहता है कि ब्राह्मणों को नहीं सताना है। ब्राह्मण हो, भिक्षुक हो, गरीब हो, ऐसे इंसान को सताना नहीं है। और जो सताएगा तो उसके लिए कौन है, ये था राजुक। ये कहता था कि आप अपने कर्तव्य का अगर ढंग से पालन नहीं करते हो तो आपको हम उतार डालेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्राह्मणों की, भिक्षुक की, गरीब का, जितने भी लोग भिखारी हैं उनका आपको क्या करना है, क्या करना है आपको ब्राह्मणों का सम्मान करना है, सताना नहीं है, सम्मान करना है, ध्यान में रहे। और आप 12वें में दिया है महिला स्त्री महामत्र। इसने कहा था स्त्रियों को भी, स्त्रियां भी किसी से कम नहीं है और वो भी आगे बढ़ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि स्त्रियां बहुत ये हैं वो है, नहीं, आज स्त्रियां भी बहुत तेजी से आगे बहुत कुछ कर रही हैं। लड़कियां आजकल देख रहे हो ना कि पहले लोग नहीं जाते थे हवाई जहाज उड़ाने, अब तो पूरा आम बात हो गया, सभी लोग को कहीं भी एरोप्लेन सब कुछ काम करो। आपको भी नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं करना है। बेटी भी बेटा से कम नहीं है, कभी भी ध्यान देना। अब आ जाओ यहाँ पे 13 देता है। 13 में कलिंग युद्ध का चर्चा है। इसमें कहता है विश्व शांति, और इसी में इसने युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। कौन, अशोक ने कलिंग पर एकदम पूरा मार धार के गिरा दिया। तो छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े, जवान, औरत, आदमी सब एकदम काट पीट दिया था। उसके बाद से ही तो बौद्ध धर्म अपना लिया, कहा कि ना अब मारपीट नहीं करना है, अब हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। अब ये कहता है कि भैया 13 में बता दिया कि कलिंग युद्ध पर उसने क्या किया था, विश्व शांति की चर्चा किया था, विश्व में शांति होना चाहिए। कौन से में, 13 में। तो 13 में क्या दिया है, कलिंग युद्ध का चर्चा है ना, पूरा कलिंग युद्ध के बारे में बता दिया गया है। वो जब शिलालेख लिखा था तभी उसमें लिख दिया था कलिंग युद्ध का चर्चा। 13वें शिलालेख में बता दिया कि ये हुआ था, लेकिन अब विश्व में क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। बहुत हो गया, ये मारधाड़ बहुत हो गया, अब क्या करना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। 14 में कहता है अभिलेख, जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं 14 में कहता है। देखो 13 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि कलिंग वाला ना सबसे ज्यादा है, और कलिंग वाला पूछा जा सकता है कि 13वें शिलालेख में क्या लिखा गया है। तो लोग बता देना कलिंग युद्ध की इसमें चर्चा की गई है। अब ये विश्व में शांति की जरूरत है। लेकिन 14 में क्या है, 14 में लिखता है कि जितने भी यहाँ पे अभिलेख शिलालेख लिखा गया है, इस शिलालेख में कहीं भी अगर कुछ गलती होगा, तो मैं तो सही बताया था, लेकिन अभी गलती लेखक लिख दिया तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ साइन कर रहे हैं इसमें, तो लेखक की गलती होगी, लेकिन मेरी गलती नहीं है। तो 14 का क्या ध्यान देना है, 14 में क्या बोला है उसने,
अब आपको पता करना है कि जो 14 के 14 शिलालेख हैं वो शिलालेख कहाँ कहाँ है, तो कहाँ कहाँ है और क्या क्या हुआ था, पहले कहाँ कहाँ है देख लेते हैं, उसके बाद क्या क्या हुआ था उसमें बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें पहले मान लीजिए कि शाहबाज गढ़ी में एक पेशावर है, पेशावर में वहां पेशावर एक शिलालेख है, इस है धौली या जौगदा, ये उड़ीसा में है इरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, टोपरा हरियाणा में है। ये कौन सा लेख है, जो टोपरा है और लौरिया है नंदगढ़ है ये सब बिहार में है। लेकिन स्तंभ लेख है, जानते हो लेख तो बताई हूँ आपको तीन है, एक भैया गुफा पे लेख, एक होता है लघु लेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है भित्ति लेख। तो ये लेख इतने प्रकार के सब होते हैं कि किसी जगह पे आप दीवारों पे लिख दो, दीवारों पर देखे होंगे कि बाहर दीवारों पे किसी किसी के लिखा होता है, अगर कोई पिता का नाम कुछ भी नाम वहां दीवारों पे पत्थरों से लिखा गया, पत्थर पे लिखा गया होगा, चिपकाया गया होगा, तो ये सब लिखा जाता है। एक लघु शिलालेख है, ये लघु शिलालेख कहाँ है, ये है सासाराम में, ये बिहार में है, सासाराम जो है बिहार में है, बैराट राजस्थान में है, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, और एक गुफा जो है गुफा लेख जो है तीन है, कौन सा, जो बिहार के बराबर गुफा में है, बराबर गुफा जानते हो जो दे दिए थे अशोक किसी को, मतलब बराबर दे दिया था। तो इस तरीके से आपको, लेकिन ये अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि इसको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब यहाँ से आपको पूरा खत्म करूंगी तब। देखो आपने यहाँ तक पूरा देख लिया कि नहीं, आपका अशोक के अभिलेख के विषय में आपने देख लिया। अशोक 4 लिपि में अभिलेख को लिखा था, 4 लिपियों में, कौन सा में, एक था ब्रह्मी में, खरोष्टी में, अरमाई में और ग्रीक में, ये सारे के सारे। और हर एक शिलालेख में अपना नाम सिग्नेचर नहीं किया था, अपना सिग्नेचर बस यही 2-3 में किया था, एक गुजरा में, एक मास्की में, एक जो कर्नाटक मध्य प्रदेश में, और किस में कहा था अपने आप को कि मगध सम्राट अशोक, किस में कहा था, भृगु में कहा था, भृगु अभिलेख जो था, ये जो राजस्थान में भृगु अभिलेख उसी में कहा था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।